हेलो दोस्तों, हमने लिया है 30 डेज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें कि हम 20,000 कैपिटल को 30 दिन के अंदर 2 लाख प्लस का हमने करने का टारगेट रखा है। आज उसका डे 7वां वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले हमारा क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ। दूसरे नंबर पे हम बताएंगे हमने ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक क्या था। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेड हम कहाँ लेने वाले, उसके लिए क्या लेवर रहने वाले। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह की और भी ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और अगर आप मेरे साथ ये चैलेंज लेना चाहते हो, जो भी आपका कैपिटल हो 2,000, 10,000, 20,000 जितने से भी आप करना चाहो स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ ये चैलेंज करने के लिए, तो जो है मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डेल्टा इंडेक्स का लिंक दिया है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, लिंक से अकाउंट अगर आप ओपन करोगे तो आपको एक फायदा होगा कि आपका जो भी ट्रेडिंग फीस है वो लाइफ टाइम के लिए 10% का उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो कहाँ ट्रेड प्लान हुआ था और कहाँ नहीं हुआ था। कल से हम बिड कर रहे थे, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि हमने कल क्या लेवल लगाए थे और क्या हमारा ट्रेड प्लान होने वाला था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना जो है सबसे पहले कल के लेवल बता देते हैं, कल हमने क्या डिस्कस किया था, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, स्क्रीन को मैंने बड़ा कर लिया है। तो कल हमने लगभग 12-1 बजे के आसपास जो है किया था अपना मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था, एनालिस्ट किया था। तो 11-12 बजे के आसपास जो हमने शूट किया था, यहाँ कहीं अब चल रहा था मार्केट, यहाँ कहीं चल रहा था, इधर कहीं रेजिस्टेंस के पास था। तो हमारा प्लान था कि जो है यहाँ पर हम जो है एक बाइंग का प्लान करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख भी रहा है, इसको मैं उठाता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये मेरा प्लान था कि यहाँ पे अगर जो है मार्केट में बाइंग आएगी तो मैं बाइंग के लिए प्लान करूँगा। ठीक है, और दूसरा हमारा ये था कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ कहीं, ठीक है, ये आप मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड आपको, ये वाला, एक सेकेंड, ये जो डबल टॉप बना था यहाँ से डिलीट हो गया शायद मेरे से। तो ये हमने रेजिस्टेंस था कल का। ठीक है, तो मैंने बोला था यहाँ कहीं अगर नीचे आएगा तो मैं यहाँ शॉर्ट करने के लिए रेडी हूँ, और इसके नीचे मैं शॉर्ट करने के लिए रेडी था, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ रेडी था। इधर क्यों रेडी था कम क्वांटिटी के साथ? और एक और था कि अगर रीटेस्ट करेगा, ब्रेक डाउन करने के बाद रीटेस्ट करेगा, देन नीचे आएगा तब मैं प्लान करूंगा। तो एक ट्रेड हमारा ये प्लान था। ठीक है, तो ये हमारा सक्सेसफुली चला है ट्रेड और काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न मिला है। टारगेट मैंने बताया था कि यहाँ तक का रहेगा मेरा नेक्स्ट टारगेट। तो 1:5 1:6 के आसपास का इसमें आपको रिस्क रेशियो मिला है। लेकिन मैंने क्या बोला था, मैं थोड़ा पहले जो अपने ट्रेड को जो है पहले जो है थोड़ा सा टारगेट से पहले रखूँगा। तो 1:5 के आसपास का इसमें हमारा रिस्क रेशियो मिला था, बट मैं इस ट्रेड को कर नहीं पाया एग्जीक्यूट, क्योंकि ये लगभग सुबह 9 बजे के आसपास का है। तो मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था या मैंने किया नहीं। ठीक है, मतलब कि यानी ट्रेड पर हमारा ये कल का ऑब्जेक्शन था। यहाँ पे बाइंग के लिए थे कम क्वांटिटी, यहाँ पे मतलब अच्छी मेरा प्लान था अगर इसके नीचे ये इनको ट्रैप करके ऊपर जाता है, ट्रैप किया था लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, वरना मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करता लॉन्ग का यहाँ तक के लिए। ठीक है, बट इसने क्या किया, नीचे का प्राइस एक्शन बनाया, ब्रेकडाउन दिखाया, देन उसके बाद इसने यहाँ पे देखो जो है रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट में जो हमारा जो क्वांटिटी वाली थी, बाद में बोला कम क्वांटिटी के साथ, तो हम यहाँ ट्रेड करते हुए हमारा ट्रेड चलता। देन उसके बाद जब मार्केट और यही थे, मतलब यहाँ पे मुझे लॉन्ग करना था ऊपर कम क्वांटिटी के साथ, और यहाँ शॉर्ट करना था, यहाँ शॉर्ट करना था। तो ठीक है, हमारा ये वाला जो है प्लान जो है एग्जीक्यूट हुआ है। देन उसके बाद जो है लेवल चेंज हुए। यहाँ पे मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिखाया, रिटेस्ट आया, यहाँ पे एक बाइंग आनी थी और बाइंग आई। देन उसके बाद बाइंग आने के बाद यहाँ पे देखो शार्प सेलिंग भी आई है। अब ये शार्प सेलिंग आई थी तब मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर रहा था लॉन्ग का। ठीक है, ये वाला मैं ट्रेड प्लान कर रहा था, बट डाउन ट्रेंड था, इसलिए मैंने ट्रेड जो है प्लान नहीं किया, वरना ये मेरा ट्रेड भाई बहुत अच्छा चला। इसमें आप देखोगे तो लगभग हम अगर स्विंग का लेके चलते हैं तो ये था पहले हमारा, और उसके बाद ये जो डोजी है यहाँ का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ का देखो मैंने डील कर रखा है, एक तरह से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ट्रेड को। तो 1:15 का रिस्क रेशियो मिल रहा है इसमें। ठीक है, और ये हमारा स्टॉप लॉस मैंने स्विंग का लगा रखा है, ये वाला जो डोजी बना यहाँ तक का, बट कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं, तो हमारी कल की लेवल हो गई, कल का जो हमने डिस्कस किया वो हो गया। अभी इनको डिलीट करते हैं, यहाँ से लॉन्ग का प्लान कर सकते थे हम, रीटेस्ट करेगा तो लॉन्ग का प्लान कर लेंगे। अभी ट्रेंड के बारे में बात करेंगे चार्ट पर। ठीक है, ये इनको उठा देते हैं, हमने कुछ भी प्लान नहीं किया है, मतलब कुछ भी हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है, प्लान किया था, एग्जीक्यूट इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है, एग्जीक्यूट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट का प्लान कर रहा था, मतलब वो ऑब्जेक्शन किया था, ये लॉन्ग का किया था। इसको मैंने हटाऊंगा क्योंकि ये चीज़ कॉन्फिडेंस देती है कि हम कहाँ प्लान कर रहे थे और किस वजह से हमने इसको नहीं प्लान किया। तो ये चीज़ सीखने के लिए इसको मैं बाद में हटाऊंगा। अभी की बात करते हैं, ट्रेड हमने कहाँ लिया था और क्या हुआ है हमारे साथ। ठीक है, और क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है वो देख लेते हैं। चलो, तो मैं सबसे पहले आपको ऑर्डर हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, बैक कर लेता हूँ और ऑर्डर हिस्ट्री दिखाता हूँ। मैंने अभी ट्रेड लिया था थोड़ी देर पहले ही,
देखो ये रहा 21 अक्टूबर 9:28 पर मैंने ट्रेड लिया है, 28-29 पर, ठीक है। ये रहा ट्रेड मेरा, ये है जो मैंने अभी एग्जीक्यूट किया था। लगभग अभी मैंने आधे घंटे पहले ट्रेड लिया था, इस वाले कैंडल में मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। लॉजिक बताता हूँ मैं, ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था। अभी बेशक प्रॉफिट में आ रहा, मतलब आ रहा होता ट्रेड, पर वो चीज़ अलग, हमारा एसएल गया है। ट्रेड लेने के पीछे ये लॉजिक है, देखो एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। एक साथ बाइंग आई है, ठीक है, एक रिटेस्टमेंट आया छोटा सा, देन उसके बाद फिर से बाइंग, छोटा सा रिटेस्टमेंट, उसके बाद बाइंग। अभी इसको मैं पूरा एक कंसीडर बाइंग, मतलब एक इम्पल्सिव भी मानता हूँ। और यहाँ पर मुझे जो एक रेजिस्टेंस भी है, आप देखोगे तो मैं दिखाता हूँ आपको, एक रेजिस्टेंस है इधर, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, टाइम फ्रेम मुझे छोटा करना पड़े तो थोड़ा बड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ये रहा, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर, और करेक्टिव वेव वाला रेजिस्टेंस एरिया ये मैंने लगा दिया। अब आ जाते हैं चार्ट पर, ये रहा। अब मैं बताऊंगा लॉजिक क्या था मेरा ट्रेड लेने के पीछे का। यहाँ पर मार्केट में अच्छी बाइंग आई है। अब बाइंग के बाद आपको पता है कि मार्केट ऐसा नहीं कि ऊपर ही फटता जाएगा, करेक्टिव वेव बनती है। तो मेरा ये एक जो है, ये ओके, तो मेरा ये जो ना एक स्कैल्प ट्रेड था, जो कि आप रिस्क और रेशियो देखोगे 5 के आसपास का मुझे मिल रहा था। टारगेट देखो यहाँ तक 1:6 का इसका टारगेट, आप देखोगे तो यहाँ तक आना चाहिए। बट जब मैं रिस्की ट्रेड करता हूँ तो उसमें जो टारगेट को 10% पहले ही मैं बुक करने की कोशिश करता हूँ। तो 1:5 के आसपास का मुझे इसमें रिस्क और रेशियो मिलने के चांस थे। तो मैंने जो अब एंट्री देखो, मैंने आपको बताया 9:28 पे बनी थी ना, तो ये वाली कैंडल में हमारी एंट्री बनी है इस वाली में, ठीक है। आप टाइम देख सकते हो 25 से 30 मिनट की, जो 25 से 21:25 से लेकर 30 मिनट तक की ये आपकी जो है क्या बोलते हैं कैंडल है। तो इसमें मेरी एंट्री हुई थी, और स्टॉप लॉस मैंने रख दिया था इस वाली स्विंग का, ठीक है। ये जो डोजी कैंडल, मतलब इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी, उसके बाद एक नेगेटिव प्राइस से बनाया, यानी ये जो कैंडल है ना, रेड वाली जो कैंडल आई है ऊपर स्पाइक मार के और लगभग इसके 50% के नीचे जाके क्लोज करिए। तो ये मुझे कंफर्मेशन मिल गया। अब मैं वेट करता, रिटेस्टमेंट का वेट कर रहा था। जैसे ये 60% के आसपास गया, मैंने यहाँ एंट्री कर ली और स्टॉप लॉस से ये रख दिया, ठीक है। और उसके बाद एग्जिट दिखाता हूँ मैं, एग्जिट कितने पे हुआ है हमारा और क्या हुआ है एग्जिट। तो आप यहाँ देखोगे एसएल हमारा गया है, मतलब एसएल जो हमने लगाया था वो लगाया गया है, और 1 लाख ये एंट्री प्राइस हो गया, ये एग्जिट प्राइस हो गया। और लॉस देखोगे तो $60 का हमारा लॉस हुआ है, और $1.5 की लगभग हमारी फीस हुई है इसमें, ठीक है। तो एग्जिट मेरा देखो इस वाले कैंडल में, यहाँ एक सेकेंड, हाँ इसी वाले कैंडल में, इस बड़े वाले कैंडल में हमारा एसएल जो है हिट हो चुका है। देखो कितने बजे, 21:40 पर, 21:40 में, यहाँ कितने दिखा रहा है 21:44। तो 21:40 से 45 मिनट वाली जो वीडियो कैंडल है, इस वाली में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब एक चीज़ देखो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखो एक चीज़ होती है, ऑब्जर्व करना अलग होता है और ट्रेड को एग्जीक्यूट अलग, मतलब एग्जीक्यूट करना अलग होता है। अब मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ, प्रिडिक्ट कर लेता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट मार्केट में उस चीज़ को कैप्चर करना थोड़ा इतना आसान नहीं होता है। तो वो चीज़ देखोगे, अभी मैंने आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी आपको लाइव दिखाया है कि कहाँ मेरी एंट्री है, कहाँ एग्जिट हुआ है, ठीक है। और मेरा नियम क्या है कि मैं एक दिन में एग्जिट कर सकता हूँ। अब मैं ट्रेड देखो, जब ये दोबारा से बनाया ना, ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल बनी है, मेरा मन कर गया है ट्रेड करने का, बट मैं कर नहीं सकता, मेरे रूल्स के खिलाफ है। उसके बाद देखो टारगेट तक मार्केट आ रहा है, और यहाँ से अगर हम करते तो और हमारी जो अच्छी क्वांटिटी में ऐड करता है यहाँ पर। और लेकिन एक चीज़ देखोगे, रिस्की ट्रेड था, रिटेस्टमेंट का ट्रेड था, छोटा स्कैल्प करना चाह रहा था, क्वांटिटी आप देख सकते हो मैंने कम की है। नेक्स्ट टाइम जब मुझे अच्छा ट्रेड मिला था, मैंने 50% क्वांटिटी थी। डर वाला ट्रेड था, मतलब डर वाला नहीं, थोड़ा रिस्की ज़्यादा ट्रेड था, तो मैंने क्वांटिटी कम कर रखी है। यानी कि हमें अपने जो है लॉसेस को मैनेज करके चलना है। लॉस हमेशा हम लिमिट में लेंगे, हम हमारे बैक टू बैक 5 लॉस हो जाए, 6 लॉस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड प्रॉफिट वाला सारे लॉस कवर कर सकता है। बस हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना फॉलो करना है, अपने सारे नियम फॉलो करने हैं। तो ये तो हो गया हमारा आज का ट्रेड, मैंने बता दिया। कल हमने क्या प्लान किया था, उसके बेस पे हमारे ट्रेड कैसे चले कैसे नहीं चले। और बीच में मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया था ट्रेड का, जो कि अब देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एसएल मेरा जाता, तो लगभग अगर हम $10 का एक ट्रेड में एवरेज लॉस लेते हैं, तो यहाँ पे 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला, यानी कि $150 का हमारा इसमें प्रॉफिट बन जाता। लेकिन ये गया लगभग 1:20 के आसपास तक, यानी कि $200 के आसपास हमारे एक सिंगल ट्रेड में बन जाते। तो मैं ऐसे ट्रेड का प्लान कर रहा हूँ, जिस दिन मेरा ऐसा ट्रेड फंसेगा उस दिन पीएनएल मेरा पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे ऑब्जर्वेशन था ये ट्रेड का, मैं करने वाला था, रिस्की था, बट मैंने आपको कारण बता दिया कि डाउन ट्रेड है मेरे लिए, इसलिए मैंने वो ट्रेड नहीं किया था। अगर वहीं ये
जो है नीचे की तरफ ट्रेड बनता है, इस तरह का ट्रेड, तो मैं पक्का कैप्चर करता है इस चीज़ को। तो कोई चीज़ नहीं, ये हम अपने जो है उसमें लिखेंगे जनरल में कि हमने ट्रेड प्लान नहीं किया था, किस बेस पे नहीं किया था, और उसने कितना अच्छा रिटर्न दिया था। तो ऐसे के जो हमारे ट्रेड होते हैं जिनको हम कैप्चर करना चाहिए, उनके बारे में हमें थोड़ा मतलब हम लिखते हैं चीज़ों को, उसी को बोलते हैं कि अपना जनरल मेंटेन करना। ठीक है, अभी आप देखोगे तो ये मैं चाहूँ तो अभी भी इसमें एंट्री कर सकता हूँ, बट क्या है मेरे रूल के खिलाफ है। दूसरा, अब रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मुझे स्टॉप लॉस अभी भी मेरा यहीं का रहेगा, स्विंग का। अब इसमें कोई स्विंग तो बनाना नहीं, इसमें कोई रिट्रेसमेंट तो आना नहीं है। अगर मुझे स्कैल्प करना है तो कैंडल के लो का ये वाला, इसका मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, तो उसके हिसाब से मुझे 1:1 का मिलेगा। तो फायदा कैसे ट्रेड करने का, तो स्कैल्प जो 1:1 1:2 के मुझे बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं, पर मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज चलाया तो थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा, फायदा क्या। अगर 10 ट्रेड किए, 10 में से 5 लॉस में गए, 5 प्रॉफिट में, तो कुछ नहीं मिला, क्या मतलब रहा। तो मेन चीज़ है मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अपनी स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करना। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रेड लेने के पीछे मैंने लॉजिक बता दिया कि इम्पल्सिव बननी थी। दूसरा एक चीज देखो, मैंने क्या बोला था, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ। दूसरा ट्रैप पे ट्रेड करता हूँ मैं। तो यहाँ पे ट्रैप तो नहीं दिख रहा था मुझे, बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा था। रेजिस्टेंस पे मार्केट देखो, दुनिया सब यहाँ पे आपके लिए सोचेगी, जो कहेगी मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हम तो ऊपर का लेंगे। लेकिन आप मेरा ट्रेड देखोगे, मैंने नेगेटिव ट्रेड लिया है, एसएल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी पे काम किया, अपने सेटअप पे काम किया। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी आ जाता, और नीचे आता तो मुझे प्रॉफिट बन जाता। तो ये तो पार्ट है भाई, ठीक है, हम एनालिसिस कर सकते हैं, और जो और उसको एग्जीक्यूट किस तरह से मार्केट करवाएगा वो मार्केट के ऊपर रहता है। ठीक है, हमारा एसएल गया, हमने एसएल दिया। बाकी अभी भी देखो मार्केट जो है डाउन में आ रहा है, और ये यहाँ तक आराम से रिटेस्ट करने आएगा, यहाँ तक 1:6 के आसपास तक आएगा। अब देखो 1:6 का था मेरा, इसमें $60 का अगर मेरा लॉस गया है तो 7/5 और मैंने 5 तक का मैंने बोला था कि 5 तक जो इसमें बुक कर लूंगा 1:5 पर। तो 7 पूरे 35 गया, कितना $60 $7 गया, लेकिन आता कितना $30 से $35। तो ये मुझे फॉलो करना होता है बस। मेरा यही है कि चाहे ट्रेड कितनी भी गलत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेटअप पर, स्ट्रेटेजी पर और रूल्स के साथ होनी चाहिए। तो बाकी और एनालिस्ट की बात करोगे तो आप देख सकते हो कि आपके सामने लाइव अभी आपके सामने ही एनालिस्ट चल रहा है, और लाइव भी मैंने आपको अपना पीएनएल दिखाया। अभी का ही ट्रेड है, देखो 9:28 से 9:44 तक गया है, और ये पूरा हमारा प्रॉफिट लॉस दिखा दिया मैंने आपको। ट्रेड कितने किए हैं अभी तक वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, सारे के सारे जो भी हमारे ट्रेड हुए हैं। चलो, अब हमने पीएनएल दिखा दिया, कल क्या जो ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक बता दिया। अब बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट ट्रेड कहाँ प्लान करने वाले। आज तो मैं ट्रेड प्लान नहीं कर पाऊंगा, कल के लिए मतलब कल के लिए बनेगा तब मैं प्लान करूंगा, तो कहाँ ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, बहुत चीज़ हम देख लेते हैं। और बाकी हाँ, एक चीज़ और है, अगर ये जो भी ट्रेड वगैरह बनते हैं ना बीच में, जैसे कि ये वाला ट्रेड बना था, ये हमारा प्लान नहीं था, बट ट्रांजैक्शन बना और लेवल बने, तो लेवल के हिसाब से हमें जो है प्लान करना होता है, लेवल चेंज करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन आपको अपने टेलीग्राम पे देता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो शाम को वीडियो आती है, लेवल यहाँ चेंज हुआ, यहाँ ट्रेड बन रहा है, लगभग ये बन रहा है मतलब रात, मतलब मेरी सुबह में वीडियो आती है शाम को, लेकिन ये बन रहा है 9 बजे के 19 बजे के आसपास। तो ऐसा कोई ट्रेड वगैरह बनना होता है, लेवल बनने होते हैं, तो इसका मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पर एंड टू एंड देता हूँ, तभी की तभी। तो आप वहाँ जाएंगे तो आप मतलब अपडेट रहेंगे मेरे साथ लाइव, जो भी लेवल वगैरह होंगे या ट्रेड वगैरह प्लान कर रहा हूँ तो मैं। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। डोजी बन गई यहाँ पर, और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा यहाँ कहीं तक, देन फिर से नीचे आएगा, यहाँ तक इसको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक लगभग इसको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ तक आना चाहिए, थोड़ा बहुत तो नीचे आना चाहिए। तो फिर भी आप देखोगे, अगर यहाँ तक भी देखोगे तो 1:3 से ज़्यादा का ही है यहाँ पे। अभी 7-21 $22 का यहाँ पर लगभग प्रॉफिट चल रहा होता है, बहुत चीज़ अलग है। चलो हम लेवल्स की बात करते हैं, और उसके लिए मैं बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पीएनएल वगैरह तो आपको दिखा दिया। लेवल्स की बात करेंगे तो उसके लिए हम सीधा से आ जाते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, एनालिसिस करते हैं, और 4 घंटे के टाइम पे मार्केट अब बहुत अच्छा बुलिश दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा दिया है हमने। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ये हमारे लिए जो है सपोर्ट का काम करने वाला ये वाला एरिया, और यहाँ से बहुत अच्छी सपोर्ट जो है, सपोर्ट का एरिया अब बहुत अच्छे से काम किया है, और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। ये जो बाइंग आई है बहुत अच्छी बाइंग दिख रही है, जो कैंडल क्लोजिंग है 4 घंटे के टाइम पर बहुत बढ़िया क्लोजिंग आई है। यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है, कितना जा सकता है आई डोंट नो। और जो मैंने रेजिस्टेंस की बात करी थी, हमारे लिए मैं रेजिस्टेंस होने वाला है, तो ये हमारे लिए मैं रेजिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, अभी के लिए रिटेस्टमेंट का एरिया बन गया हमारे लिए। जो रेजिस्टेंस है इतना मैं खास नहीं मानूंगा इसको, बट रिटेस्टमेंट का एरिया है ये वाला।
ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट रीटेस्ट करने आएगा, देन उसके बाद और ऊपर जा सकता है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को अभी पहली बार ही इसने टच किया है ना, एक ही बार ही आया है यहाँ पर, और ये दूसरी बार जाने वाला है, यहाँ से थोड़ा बहुत ये लेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस लेगा यहाँ से। बट ये जो बाइंग आई है ना, बहुत अच्छी बाइंग दिख रही है। मैं थोड़ा स्ट्रक्चर देखना चाहूँगा, और 1 घंटे के नहीं 1 दिन के टाइम फ्रेम पे देखूँ मैं इसका क्या चल रहा है, थोड़ा सा तब और समझ में आएगा बढ़िया से। रिफ्रेश करता हूँ उसको, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, क्योंकि 4 घंटे के टाइम पे वो कैंडल ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कर रही है। अगर डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो भाई स्पाइक लगी है इस कैंडल में, इसमें लगी है स्पाइक। ये ओपन हुई थी यहाँ से, ठीक है, ये वाली कैंडल ओपन हुई है यहाँ से, ये जो बॉडी है ना यहाँ से ओपन हुई है। उसके बाद इसने क्या किया, सेलिंग दिखाई है नीचे, ये जो डोजी कैंडल है इसके नीचे तक आया वो, लेकिन लो नहीं लगाया इसने। देन उसके बाद ऊपर गया है, ऊपर से रिजेक्शन दिखा रही है 1 दिन के टाइम फ्रेम पर। क्लोजिंग तो पता चलेगी कहाँ रहा है डे टाइम फ्रेम पर, लेकिन रिजेक्शन लेके गया है, तो बाइंग का प्रेशर है और सेलिंग का प्रेशर यहाँ से भी मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है अभी हम डे टाइम फ्रेम पर बुलिश नहीं हो सकते अभी, रीटेस्टमेंट ही मानेंगे हम यहाँ तक इसको अगर जाएगा तो। वैसे रीटेस्टमेंट यहाँ तक होता तो ज़्यादा सही था, या यहीं से नीचे आता था तो ज़्यादा सही था, ठीक है। देखते हैं अगर यहाँ इसके नीचे क्लोज करता है, ये भी हमारे लिए एक बढ़िया काम कर जाएगा। इसके नीचे क्लोज करता है तो हम सेलिंग का ही प्लान करेंगे, बाइंग में नहीं जाएंगे। अगर बढ़िया क्लोजिंग करती है ऊपर 1 दिन के टाइम फ्रेम पर, तो बाइंग का हम प्लान कर देखेंगे, मतलब थोड़ा बुलिश हो सकते हैं हल्का फुल्का। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो ये कैंडल भाई बड़ी खतरनाक बनी है, ये कैंडल भी बड़ी खतरनाक बनी है। अच्छा, तो अगर हम देखें ये इम्पल्सिव वेव ये हमारी इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव बनी, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ से लो नहीं लगाया है, इसने लो नहीं लगाया है, हाई लगा के ऊपर जा रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। अब हम 30 से 40% बुलिश की तरफ जा सकते हैं, 40 या 50% तक बुलिश की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके नीचे हम सेलिंग का ही, मतलब यहाँ अगर यहाँ तक है तब तक हम 60% और 70% सेलिंग में रहेंगे, 60 और 50 भी कह सकते हो, थोड़ा सा चांस घट गए, क्योंकि प्राइजेक्शन ही ये कैंडल ही वैसा बना है कि कन्फ्यूजिंग वाला, तो मतलब बहुत मतलब बाइंग अच्छी बाइंग वाली कैंडल है ये। तो ये अपना रहेगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, थोड़ा सा हम बुलिश हैं। अब 40% हो गए, 30 से बढ़ गए। और अगर आते 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारे लिए सपोर्ट, ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये तो बीच के लेवल है, रीटेस्टमेंट वाले सारे के सारे लेवल रीटेस्टमेंट वाले हैं, इनके इतने मेजर नहीं है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस तक जा सकता है अभी, ऐसा कोई चांस है मतलब, क्योंकि आप देखोगे तो। लेकिन इसने इस लेवल का एक चीज़ का मुझे डाउट है, पता है किस चीज़ का, ये जो कैंडल है ना यहाँ से जो बाइंग आई है, इसने इस वाले रेजिस्टेंस को बिल्कुल भी मतलब वो इतना भाव नहीं दिया है, और ऐसे क्लोज कर दिया है डायरेक्ट बिना रीटेस्टमेंट के उसके। तो थोड़ा सा मुझे ये डाउट है इसमें, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इस तरह से कैसे ब्रेकआउट दिखाया। लेकिन उसके बाद 1 घंटे की और जो कैंडल ऊपर ब्रेक कर दी है, तो फिर ये कॉन्फिडेंस दिखाती है कि नहीं भाई ये गुड ब्रेकआउट है, और ये रीटेस्टमेंट है, ये पूरा जो हो रहा है ये रीटेस्टमेंट है। थोड़ा बहुत और आ सकता है, यहाँ तक मार्केट रीटेस्ट करने आ सकता है, देन इसमें बाइंग आएगी और यहाँ तक आ सकता है ये वाला, ये रेजिस्टेंस तक। इसको फिर रेस्पेक्ट करेगा, यहाँ पर तो रेस्पेक्ट करना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, बराबर के टाइम फ्रेम पर। तो अभी हम देखेंगे तो लगभग डाउन ट्रेंड में, लेकिन अब थोड़ा सा हम बुलिश, हम डाउन ट्रेंड में बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है मार्केट का भी, बुलिश होने की मार्केट कोशिश कर रहा है, लेकिन है डाउन ट्रेंड ही। इसके नीचे हम डाउन ट्रेंड ही कंसीडर करेंगे इसको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। देखो हमने इस यहाँ कहीं ट्रेड प्लान किया था, ये जो डोजी कैंडल बनी है ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इसी की स्टॉप लॉस का मैंने जो लेके ट्रेड जो किया था। बट उसके बाद इसने थोड़ा सा एक कैंडल और बनाया रेजिस्टेंस के पास ही जाके, फिर देख एक जो है नेगेटिव कैंडल बनाया, 2 इन्वर्टेड हैमर बनाया, देन उसके बाद बढ़िया मार्केट नीचे की। और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो भी ये नेगेटिव है मार्केट। इस कैंडल में अगर एंट्री करते हो आप, देखो यहाँ 15 मिनट के टाइम पे अगर हम ट्रेड कर रहे होते तो हम यहाँ ट्रेड प्लान कर लेते अभी। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर यहीं चलाना मार्केट में, यहीं ट्रेड प्लान कर लेता, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट है। और या तो आप स्विंग हाई का एसर रखो, या फिर आप इसका एसर रख सकते हो, इस कैंडल का भी रख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा सही रहेगा स्विंग हाई का एसर रखना। बट अगर टारगेट की बात करोगे तो टारगेट आपको यहाँ तक का मिलेगा, तो 1:1 का ही 1:2 का भी नहीं मिल रहा, थोड़ा 2 का मिलता होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। मतलब थोड़ा सा और ऊपर इसको हम देखें, यहाँ कहीं मिलना होता हमको, तो 1:2 का रिस्क और रेशियो आपको मिल जाता है। ये ट्रेड बन सकता है एक,
ये ट्रेड बन सकता है और अच्छा ट्रेड है ये। यहाँ तक आ रहा है 1:2 के आसपास का इसमें आपको रिस्क आउट रेशियो मिल जाएगा, जहाँ कहीं तक मुझे लगता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो। लेकिन अगर हम स्विंग आई का ऐसा रखेंगे तो 1:2 का नहीं मिल रहा है, तो 1:1 का ही मिल रहा है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे ट्रेड करने का, ठीक है। लेकिन हाँ, चांसेस वेरी हाई कि ये यहाँ तक आ जाएगा। तो लेकिन हमने जहाँ प्लान किया था वहाँ से हम अगर देखेंगे तो हमें बढ़िया मिलते जो है रिटर्न वगैरह। 1:2 से ज़्यादा का मिल रहा है, लेकिन वो तो अगर फिर हम यहाँ थोड़ी प्लान करते, हम तो यहाँ कहीं प्लान करते ना, ये जो कैंडल गई है यहाँ तक, यहाँ कहीं प्लान करते। तो 1:4 के आसपास का हमें चाहिए होता है, उसमें इतना ही इसमें हमें मिल रहा है। तो ये है, ठीक है। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, इसको उठाते हैं। देन अब आ जाते हैं लेवल हमने बता दिए आपको, और मैं इनको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। कुछ जो बीच के लेवल हैं इसको अभी डिलीट करते हैं। और यहाँ से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ये पूरा एक रेजिस्टेंस वीकेंड सपोर्ट सही काम कर गया ये। ओके, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये पूरा एक सपोर्ट जोन है हमारे लिए, पूरा का पूरा एक सपोर्ट एरिया हो गया। रिसेटमेंट का एरिया, इसको ना सपोर्ट मानेंगे रेजिस्टेंस मानेंगे, कुछ नहीं है, रिसेटमेंट के लिए है ये। मतलब थोड़ा सा मार्केट यहाँ रुका है, पहुँच गया, कन्फ्यूजिंग किया है यहाँ पर नीचे आके, और देन ऊपर गया है। और ये हमारे लिए एक रिटेस्टमेंट वाला एरिया हो सकता है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अभी एज ए इसको सपोर्ट हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कंसीडर कर सकते हैं, 1 घंटे पर नहीं कर सकते। 15 और 5 मिनट के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं एज ए सपोर्ट, वरना कुछ नहीं। अब मार्केट क्या कर सकता है और हम ट्रेड कहाँ प्लान करेंगे, उस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर मार्केट यहाँ कहीं बुलिश प्राइसेशन दिखाता है, यहाँ कहीं पर बुलिश प्राइसेशन दिखाता है, तो हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और एक सेकंड मैं बता देता हूँ आपको, लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और जो अभी मार्केट जिस तरह की स्थिति में है, उस स्थिति के हिसाब से मैं अगर बात करूँ, छोटा ऐसे नहीं लेना है मुझे, अगर उस स्थिति की बात करूँ तो यहाँ पर 50-50 के चांस हैं हमारे ट्रेड चलने के, क्योंकि मार्केट अपना जो है 0.5 और 0.6 के लेवल पर है, अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी, दोनों तरफ से देखेंगे तो 0.5 के लेवल पर है। ये क्या होता है वो आपको मैं आगे फिबोनाची आप अगर यूज किया है आपने तो उस लेवल्स की बात करना फिबोनाची की। अगर इसमें हम टारगेट की बात करेंगे तो लगभग हमारा इस कैंडल के यहाँ तक का हम टारगेट रखेंगे, जो कि 1:6 के आसपास का रिस्क रेशियो में मिल जाएगा अप ट्रेड में, ठीक है। अगर आपका हमें ट्रेड प्लान करना है तो रेजिस्टेंस और सेल की मैंने बात की, यही है। जैसे कि मैंने बताया था कि यहीं पे हम सेल का प्लान कर सकते हैं। तो अगर मैं सेल की बताऊं तो जो अभी चल रहा है मार्केट, जो मैंने ट्रेड किया है वहीं पे मैं सेल का प्लान कर सकता था। और यहाँ पर अब दोबारा से इसके पास आएगा तो मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि इसके पास मैं दोबारा से सेलिंग करूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर अब सेलिंग के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि 50-50 चांस है, मुझे इतना कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इसके पास आता है मार्केट तो मैं सेलिंग का प्लान कर सकता हूँ। यहाँ कहीं इनको ट्रैप, यहाँ पे एक ट्रैप दिखाई, ये रेजिस्टेंस करके इस तरह की कैंडल बनाए या कुछ बढ़िया सा बनाए, ट्रैप करे इस लेवल को और नीचे घुस जाए इसके अंदर, तब मैं जो भी हाई लगेगा इसका उसका ऐसा लेके ट्रेड करूँगा। और पहला टारगेट मेरा ये रहने वाला है इसमें, जो कि 1:5 के आसपास का हो जाएगा जहाँ तक मार्केट है। तो सेल का मैं यहाँ प्लान करूँगा और बाइंग का मैं यहाँ प्लान करूँगा। इसके पास बाइंग का प्लान कर सकता हूँ क्या मैं? इसके पास बाइंग का प्लान नहीं कर सकता अभी के लिए, मेरे लिए यही है मार्केट, ठीक है। तो ये मेरे लिए यहाँ पर मैं बाइंग का प्लान करूँगा, 50-50 चांस है, और यहाँ से ही 50-50 चांस है सेलिंग के लिए। बीच में मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ, अगर ये मैंने ट्रेड किया होता है यहाँ पर तो ये मेरा ट्रेड चल रहा होता, पहला टारगेट मेरा यही था। लगभग कोशिश करता मैं यहाँ बुक करने की, क्योंकि देखो मार्केट में भी चीज़ है कि यहाँ से सेलिंग आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल, मतलब कम चांस लग रहा है मुझे। तो मार्केट में अभी क्या हो सकता है, या तो ये यहाँ पर रिसर्च करके ऊपर फट जाएगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। ये तो पहला टारगेट है। बाइंग के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, पहला टारगेट ये रहेगा, ये वाला लगभग 1:6-7 के अच्छा रिस्क रेशियो। वो तो चलो स्टॉप लॉस कहाँ मिल रहा है, कैसा मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा टारगेट हमारा ये हो जाएगा, और जितना एसएल मिलेगा उसके हिसाब से देखेंगे कि कहाँ एसएल मिल रहा है, कहाँ एंट्री मिल रही है लगभग। तो 1:6-7-8 का मतलब पहला टारगेट, अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग प्लान कर रहा हूँ तो पहला टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है। अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो शॉर्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ तो पहला टारगेट और सेकंड टारगेट भी मेरा लगभग यहीं तक का रहेगा। लेकिन अगर सेलिंग बढ़िया दिखेगी तो फिर ये टारगेट में आपको मिल जाएगा दूसरा इसमें, इसके लेकिन कम चांस है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगला ट्रेड हम कहाँ प्लान करने वाले और क्या हमारा माइंड सेट रहा है, क्या हमारी लेवल है।
बाकी अगर इसके ऊपर ऊपर और जाता है, इसके ऊपर जाता है तो बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती हैं। बट गुड ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करें तब प्लान करना है, ना कि ब्रेकआउट प्लान करना है। तो एक बाइंग का प्लान मेरा यहाँ हो सकता है, बट इसकी मुझे भी चांस लग नहीं रहे कि इसको ब्रेक करेगा। अगर करेगा तो बहुत अच्छी बाइंग है, जैसे यहाँ पे किए हैं लेवल, इस तरह से ब्रेक करेगा कि चांस भी नहीं देगा लेने का। तो हमारा अगर ट्रेड की बात करूँ तो ये 2 मेन ट्रेड हमारे प्लान होने वाले हैं। रेजिस्टेंस पर सेल करने वाले, सपोर्ट पर बाइंग करने वाले, जो कि हमारा स्ट्रेटजी है। और अभी आए थे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ट्रेड देख लेते हैं अगर हमारा हो रहा होता तो किस तरह से हम चल रहे होते। ठीक है, तो हमारा स्विंग हाई हो गया होता ये वाला, स्टॉप लॉस हम कर लेते यहाँ पर ट्रेड। अगर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया होता, अगर कोई मेरे ट्रेडर सेटअप पर ट्रेड लेता, जैसे कि मैंने तो जल्दी कर लिया एंट्री, अगर किसी ने यहाँ कहीं एंट्री की है तो उनका स्टॉप लॉस अब यहाँ ट्रेल हो जाना चाहिए, इस वाले लेवल पर, इस वाले लेवल पर ट्रेल हो जाना चाहिए। जो कि अगर आपने देखो, ये तो मेरी वाली एंट्री है, ठीक है, इसका तो अलग है बेटा, यहाँ पर ही ख़त्म हो गया, यहाँ पर हमारा एसएल गया था तो ये ख़त्म हो गया। तो मैंने जो दूसरा, जब मैं एनालिस्ट कर मतलब वीडियो बनाने के लिए बैठा था तब मैं प्लान करने वाला था, पर रूल के खिलाफ था इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किया। बट मैं यहाँ पर देखो, या तो इसके बाद रिट्रेसमेंट पे यहाँ प्लान कर सकते हो, अगर आप अर्ली एंट्री करते हो तो यहाँ प्लान कर सकते हो। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पर ट्रेड करता, इस वाली एंट्री में एंट्री करता, या लास्ट मेरी जब मैं रिटेस्ट ये करने गया तो यहाँ कहीं ट्रेड प्लान करता। रेजिस्टेंस के नीचे आ चुका है ऑलरेडी, तो मेरा एसएल हो जाता है ये वाला, एसएल बनना है 436 पॉइंट वाला वो। अगर मैं यहाँ करता तो मैं 25 क्वांटिटी ऐड करता इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रेड को यहाँ कहीं प्लान करता तो भी 25 क्वांटिटी, देखो मेरा ये साथ 200 पॉइंट से नीचे का एसएल होता है तो मैं 50 क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ। और ट्रेड भी देखना पड़ता है किस तरह का ट्रेड है। अगर यही मेरे लिए मतलब ज़्यादा 80% चांस वाला ट्रेड था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइंग आ चुकी है तो रिटेस्टमेंट आना जरूरी था। ये देखो भाई, एक सेकंड, ये क्या लगा दिया मैंने, ये था ना टारगेट, यहाँ तक का टारगेट के आसपास आ चुका है, लगभग 1:4 के आसपास का। तो जैसा कि ये आपके लाइव मतलब वीडियो शूट करते करते ही मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से मार्केट जो काम करता है, किस तरह से लेवल काम करते हैं। लो 1:4 का आ गया, बट हमारा तो ऐसा जा चुका है, हमारा इसमें बढ़िया 5 जो 1:5 का रिस्क रेशियो मिलता, ऐसा हमारा छोटा था। क्योंकि देखो यहाँ पे भी आप देखोगे तो मैंने अर्ली एंट्री करी है, और इसमें भी मैं करता, अगर मैं ट्रेड प्लान करता तो मैं यहाँ कहीं एंट्री प्लान करता लगभग। तो ये मेरा ऐसा रहता है इसकी हाई का, और इसमें भी आप देखोगे तो 1:5 का ही मुझे रिस्क रेशियो मिल रहा होता। 1:5 का आराम से आ गया है। ये देखो, इसको बोलते हैं मतलब आप एनालिस्ट कर लेते हो, अच्छा सारी चीज़ें कर लेते हो, ऑब्जर्व कर लेते हो, लेकिन ट्रेड को एग्जीक्यूट करना अलग होता है। तो आप मेरे 7 वीडियो देखोगे ना, 7 दिन हो गए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, आपको एक्यूरेसी सीखने को मिलेगी, आपको रियल ट्रेडिंग सीखने को मिलेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मेरा प्रॉफिट हो गया तो दिखाऊंगा, लॉस हो गया तो नहीं दिखाऊंगा, भाई घंटा भर नहीं पड़ता। प्रॉफिट और लॉस ये एक पार्ट है ट्रेडिंग का, तो इससे ना तो डरना है और ना ही इसको छिपाना है। ठीक है, अगर आप किसी को कोई चीज़ नॉलेज जेन्युइन दे रहे हो ना, तब बंदे आपसे जुड़ते हैं। अगर मैं आपको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, तो ये आप मेरे साथ जुड़ेंगे, तो आप सब्सक्राइब करेंगे, तो आप सीखने के इच्छुक रहेंगे। और देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, मेरी वीडियो पे 10 व्यूज आए, 100 व्यूज आए, 50 व्यूज आए, ये अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन मेरे बनाने के पीछे के 2 कारण हैं। एक तो मैं अपनी चीज़ों को सीख रहा हूँ, सिखाते हैं हम किसी चीज़ को तो हम सीख रहे होते हैं। बढ़िया सेलिंग आई है, इसमें सेलिंग के थोड़े और चांसेस है अभी, ठीक है, मैं सीख रहा हूँ। दूसरा, मेरी वजह से अगर मेरे पास नॉलेज है, मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मतलब कुछ चीज़ें गलत कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को सिखाऊंगा तो शायद वो उसको सही करके अच्छा पैसा बना ले। भाई हमारी नॉलेज है, ठीक है, हमारे काम नहीं आ रही, किसी और के काम आ जाए, हमारे भी काम आएगी, ऐसी बात नहीं है। आप 7 दिन हुए हैं, अभी 1 हफ्ता हुआ है, महीने के एंड में मैं आपको अपना पीरियड दिखाऊंगा, आप शौक रहेंगे। शौक क्यों रहेंगे, क्योंकि अभी आपने मेरा प्रॉफिट वाला कोई ट्रेड देखा नहीं है। जब देखेंगे बने, अभी ऑब्जर्व वाले ही देखें, जैसा कि मैंने आज बताया $200 के आसपास इसमें बनता, सिंगल ट्रेड में $200 के आसपास बनता, $220 के आसपास, क्योंकि 20 बन के आसपास का रिस्क रेशियो था उसमें। तो जिस दिन वो ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट कर लूंगा, मैं ऑब्जर्व तो कर लेता हूँ, एनालिसिस तो कर लेता हूँ, जिस दिन एग्जीक्यूट हो जाएगा उस दिन आप कहोगे कि मान गए गुरु, मान गए आपको। तो वो सारी चीज़ें बाकी चलो, ये तो चलो ठीक है, होगा उस दिन की बात अलग है, लेकिन अपना टारगेट मिल चुका है। तो आपके सामने तो मैंने लाइव किया है, ठीक है, और लेवल मैंने आपको बता दिए, आप जाके वीडियो देख लेना कल, फिर मैं आपको बोलूँगा ये वीडियो देखने के लिए कि हाँ क्या लेवल बताए थे। जैसे आज बोला है पिछली वीडियो की, ऐसी आज 7वें दिन की वीडियो की कल वाले दिन में बोलूँगा। तो आज वीडियो इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ। चलो को सब्सक्राइब करना, और भाई एक चीज़ कर देना, आप शेयर कर देना वीडियो को, जो भी ट्रेडिंग करते हैं, सीखना चाहते हैं, बढ़िया। देखो मैंने कोर्स भी बनाया, मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, प्रमोशन कर रहा हूँ थोड़ा अपना, मतलब अब तो को नहीं है, मैंने अभी बंद कर रखी है क्लासें, मैंने ट्रेडिंग सिखाई है
यूट्यूब पे तो फ्री में मेरा कोर्स पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। पूरा एक प्लेलिस्ट बनी है इंडियन मार्केट की। प्राइस सेम काम करता है, इंडियन मार्केट हो या फिर जो है क्रिप्टो मार्केट हो, और लेकिन वहाँ पर टीडा टिके वगैरह चीज़ें अलग हैं, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ही अलग है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो आप वहाँ से जाके ट्रेडिंग सीख सकते हो। बाकी मैं ये कह रहा था, मैंने ना जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जूम पर, ऑफलाइन जो है अपने शहर में लोगों को ट्रेडिंग सिखाई है पैसे लेकर, मतलब प्री में जो कोर्स था, कोर्स के थ्रू, कोर्स बेचकर। तो अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो, फिलहाल तो मैं मतलब अभी पॉज कर रखी है, लेकिन फ्यूचर में मैं जो है चालू कर सकता हूँ आगे। तो वो चीज़ अलग है, बट हाँ आप मतलब किसी जेन्युइन बंदे से सीख रहे हो ट्रेडिंग, कहने का मतलब यही है। तो इतनी हेल्प कर देना कि वीडियो को शेयर कर देना कि किसी की हेल्प हो जाए। तो ठीक है, आज के लिए बहुत हो गया, बाय।